रिसेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों के साथ नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दिनों में कैसा बर्ताव किया गया। पंडाल, घर, मंदिर, मूर्तियां सब कुछ तोड़े गए। हिंदू लोगों के साथ भी मारपीट की गई। बांग्लादेश के इस इंसिडेंट के बाद ये चीज एक बार फिर से सामने आ गई है कि धार्मिक कट्टरपंथी सोच रखने वाले तत्व या ताकतें किसी भी देश की शांति के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में इनको काबू में करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बस एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में देखने को मिल रहा है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस पर काबू पाना, इसको कंट्रोल करना बस बांग्लादेश, भारत, फ्रांस या चाइना का काम नहीं है, बल्कि इन सभी देशों के साथ साथ OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 56 देशों का भी है। ये डिबेट का विषय हो सकता है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म कैसे करना है। क्या फ्रांस की तरह मस्जिदों पर ताला लगाना सही है, या चाइना की तरह पाक कुरान में चेंजेस करके मस्जिदें तोड़कर दाढ़ी ना रखने देना और डिटेंशन कैंप्स में उनकी काउंसलिंग करना ये सही है, या फिर मुस्लिम धर्मगुरु खुद ही सामने आकर इस चीज से निपटने के लिए खुद ही को रास्ता ढूंढेंगे। समय आ गया है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और मुस्लिम देश खुद भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएं और अपने सदस्य देशों को कट्टरवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बोलें। चाइना शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों के साथ उसके बर्ताव को लेकर अक्सर चर्चा में आता रहता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया का एक भी इस्लामिक देश चाइना के वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज बिल्कुल भी नहीं उठाता है। जबकि भारत के असम राज्य में एक छोटी सी घटना हो गई जिसका इंडियन कोर्ट में केस भी चल रहा है और लॉफुल तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस पर OIC उसने झट से स्टेटमेंट जारी कर दी थी। लेकिन खैर, बेशक पैसों के लालच के कारण धर्म को नजरअंदाज करके चाइना के सामने ये OIC के देश कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन वीगर मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट को लेकर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 56 देश इन सब में नाराजगी तो जरूर है, जिसको चाइना ने एक बार फिर से बढ़ाने का काम किया है। यानी चाइना ने एक बार फिर से अपने देश की मुस्लिम पॉपुलेशन में बढ़ते कट्टरवाद से निपटने के लिए अजीबोगरीब फैसला किया है। हालांकि ये फैसला चाइना का कितना सही है या फिर कितना गलत, वो आप खुद ही जज कर लें, क्योंकि चाइना इस बार टारगेट कर रहा है इस्लामिक आर्किटेक्चर को। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर पिछले कल का व्यूऑन वर्ल्ड इज वन मीडिया उसके आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना अपने देश में कुछ बड़ी और सिग्निफिकेंट मस्जिदों के ऊपर जो डोम्स और मिनारेट्स यानी गोल आकार के गुंबद और साइड पर लंबी मीनारें खड़ी होती हैं, उनको तोड़कर मस्जिदों का टॉप वाला पार्ट यानी मस्जिदों के छतों के ऊपर वाले पार्ट को आम बिल्डिंग्स की तरह बिल्कुल प्लेन कर रहा है। रिसेंट घटना सामने आई है चाइना के शिनजियांग और तिब्बत प्रोविंस से लगती किनघाई प्रोविंस की कैपिटल शिनिंग से। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिनिंग में एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिक माने जाने वाली 14th सेंचुरी की 700 साल पुरानी डोंगवान मस्जिद है। जिस तरह मान लो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिद हो। चाइनीज अथॉरिटीज ने इस डोंगवान मस्जिद के गुंबद और मीनारें पूरी तरह तोड़कर उड़ा दी हैं और मस्जिद का छत बिल्कुल प्लेन करके इसका इस्लामिक आर्किटेक्चर ही उड़ा दिया है। चाइनीज अथॉरिटीज द्वारा इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइना के इस्लाम धर्म और उसकी आइडेंटिटीज को चाइनीज कल्चर और खासकर सोशलिज्म से प्रेरित बनाना चाहती है, ना कि अरब कल्चर से। यानी चाइना चाहता है कि जो चाइना के मुस्लिम्स चाइना में इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें अरब कल्चर की झलक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पुराना चाइनीज कल्चर है उसकी झलक दिखनी चाहिए। चाइनीज अथॉरिटीज के मुताबिक ये गुंबद, मीनारें, बुर्का, ओरिजिनल कुरान, अरेबिक भाषा, ये सब इस्लाम का अरेबिक वर्जन है, जो कि सोसाइटी के लिए बेहद हानिकारक है और कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए चाइनीज अथॉरिटीज इनमें चेंजेस करती हैं। जो गुंबद और मीनारें तोड़ी जा रही हैं वो बस एक मस्जिद की नहीं है, बल्कि सिटी में कई सारी मस्जिदों के साथ सेम इसी तरह से किया जा रहा है। जब हमने इस बारे में रिसर्च की तब हमें और भी कई सारी पिक्चर्स मिली, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मस्जिदों के ऊपर लगे गुंबद और मीनारों को तोड़ने के साथ साथ कई सारी मस्जिदों के ऊपर उर्दू से मेल खाते अरेबिक लेटर्स में लिखे गए बोर्ड्स को भी हटाया जा रहा है और उनकी जगह चाइनीज लेटर्स में लिखे गए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये सारे चेंजेस अब हुई मुस्लिम्स के रीजन में किए जा रहे हैं। इससे पहले चाइनीज अथॉरिटीज बस वीगर मुसलमानों को टारगेट करती थी और हुई मुस्लिम्स जो चाइना में लगभग 1 करोड़ के आसपास हैं, उनके लिए कहा जाता था कि ये ज्यादा रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लेकिन अब वीगर मुसलमानों के बाद हुई मुस्लिम्स पर भी चाइनीज अथॉरिटीज ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आई होप कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 56 देश बस भारत और इजराइल के खिलाफ ही नहीं बल्कि ये मुद्दा भी उठाएं। खैर, वैसे चाइना ने जो ये मस्जिद के गुंबद और मीनारें तोड़ना शुरू कर दिया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।